मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। और महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का ये उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूँ, पृथक करता हूँ। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। एक धर्म संसद हुई थी 1893 में अमेरिका के शिकागो में। वो धर्म संसद जिसने पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजा दिया था, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहरा दिया था। इसी धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। हिंदुत्व, हिंदू। और एक धर्म संसद बैठी हरिद्वार में, रायपुर में, जिसके बाद हिंदुत्व को गाली देने का मौका मिल गया, बहाना मिल गया। देश के संतों को भगवा गुंडा कहा जा रहा है, संतों की धर्म संसद को गाली दी जा रही है। एक तरीके से हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस जो बताया गया था, वो कहा जा रहा है बिल्कुल सही बताया था। कहा जा रहा है कि धर्म संसद जहर फैलाती है। कहा गया कि धर्म संसद ने नरसंहार के लिए उकसाया। राष्ट्रपिता साबरमती के संत को संत गाली दे रहे हैं। इन्होंने गाली दी, कालीचरण महाराज, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। धर्म संसद को कुछ लोगों ने हेट स्पीच का दूसरा नाम दे दिया, क्योंकि हेट स्पीच हुई, गलत हुई। धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले लोग, सवाल तो यह भी है कि किसका एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। वो धर्म संसद में किसके प्रतिनिधि बनकर आए थे? क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व को ही बदनाम किया। सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने किसके इशारे पर धर्म संसद को हिंदुत्व पर चोट का मौका दिया? क्योंकि अब बहाना मिल गया है। 1893 की शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुत्व सहनशीलता का पाठ है। यह बात महंत राम सुंदर दास ने भी साबित की उसी मंच से। ध्यान से सुनिएगा। राम सुंदर दास ने महात्मा गांधी को गाली देने के बाद मंच छोड़ दिया, उसी मंच से। इसलिए आज देश नहीं झुकने देंगे में भी एक धर्म संसद बुलाई गई है। यह हेट स्पीच पर आप कह सकते हैं संभवतः सबसे बड़ी धर्म संसद। और इस धर्म संसद के जरिए हम यह पूछेंगे कि कुछ लोगों की हेट स्पीच के लिए हिंदुत्व को, पूरे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, संतों को गाली क्यों दी जा रही है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है कि कालीचरण जी महाराज ये जुड़ गए मेरे साथ। इन पर एफआईआर हो गई है आईपीसी की धारा 505(2) और 294। कालीचरण जी महाराज मेरे साथ हैं, इन पर एफआईआर हो गई है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी। महाराज जी, कोई अफसोस है आपको? आपकी वजह से थू-थू हो रही है पूरे धर्म की। हिंदुत्व को गाली देने का मौका मिल गया। आपको कोई अफसोस जो आपने कहा? कालीचरण जी महाराज, कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी सच बोलने वालों पर पहले निंदा ही होती है। सीता माई को नहीं छोड़ा बोलने वालों ने, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। मैं कि झाड़ की पत्ती हूँ, मेरी क्या औकात है? फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ तो एफआईआर तो होने वाली है। और न जाने क्या क्या होगा, और न जाने फांसी की डिमांड होगी, न जाने क्या क्या होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है उस बात। मतलब आप कह रहे हैं आपको कोई अफसोस नहीं है, तो गाली सही है? जो आपने गाली दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, गाली सही है? मतलब कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। गालियां आवेश में निकलती हैं, अपने हृदय की। तो आवेश में गलत निकली है तो मानिए, और मेरे हृदय आवेश में गलत निकली है तो मानिए। आपके चक्कर में हिंदुत्व को गाली पड़ रही है, हिंदू धर्म को गाली पड़ रही है। कोई अफसोस नहीं है आपको? मैं काली माँ का बेटा, महाराज लोग मुझे बोलते हैं। और रही गांधी की बात, तो मैं उनको संत नहीं मानता हूं और ना राष्ट्रपिता मानता हूं। वो राष्ट्रपिता नहीं है मेरे लिए और संत भी नहीं है। हिंदुत्व के लिए क्या किया उन्होंने? हिंदू धर्म रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया?
मुसलमानों के साथ में पार्शियलिटी की, हिंदुओं के साथ में पार्शियलिटी की, मुसलमानों का फेवर लिया, हिंदुओं के साथ में पार्शियलिटी और मुसलमानों का फेवर लिया। इतने सारी जनता, हिंदू जनता का विश्वासघात किया। कैसे किया विश्वासघात? तो महाराज जी वो विषय है बहस का, उस पर बहस करिए ना। सरदार पटेल गाली क्यों दे रहे सरदार हैं? वल्लभ भाई पटेल। गाली सनातन सिखाता है, गाली क्यों दे रहे हैं? आपकी शिकायत कांग्रेस से है, नेहरू से है, और सरदार गांधी जी से भी है, तो सवाल उठाइए, बात करिए, बहस करिए। गाली क्यों दे रहे हैं? जो थे आप सुनी नहीं? 14 लोग, उनमें से 14 के 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फेवर में थे और नेहरू के फेवर में एक भी वोट नहीं था। लेकिन गांधी ने पूरे देश का विश्वासघात करते हुए, पूरे देश का विश्वासघात करते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। ये मेरे हृदय की भयंकर पीड़ा है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पीड़ा में शब्दों का चयन तो ठीक करिए। पहले तो भारत अभी सोने की चिड़िया होता था, भारत अभी जगतगुरु बनता था। शांत रहो आप सब लोग। भारत अभी जगतगुरु बनता था, भारत सोने की चिड़िया बनता था, भारत चक्रवर्ती सम्राट होता था, अमेरिका से भी बड़ी भारत होता था। महाराज जी आपकी शिकायत है, यही तो मौका दे दिया ना आपको एहसास है कि आपके एक अपशब्द ने पूरी धर्म संसद और हिंदुत्व को गाली का मौका दे दिया। राहुल गांधी भी, और यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सही थे फिर हिंदुत्व को लेकर। आपके चक्कर में हिंदुत्व को गाली पड़ रही है, हिंदू धर्म को गाली पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही थे हिंदुत्व को लेकर। मतलब राहुल गांधी को हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है क्या? हिंदुत्व माने क्या? जरा पूछो राहुल गांधी से। धर्म माने क्या पूछो इनको, राहुल गांधी से। धर्म माने क्या पूछो? ईश्वर प्राप्ति का शाश्वत साइंस, शाश्वत विज्ञान माने धर्म। हिंदुत्व माने कौन? हिंसयति दुष्ट द्रुगणानाम सह हिंदू, जो स्वयं में के दुर्गुणों की हिंसा करे। हिंदुत्व गाली देना तो नहीं सिखाता महाराज जी। गाली देने वाला हिंदू नहीं है। शैव, वैष्णव और सनातन गाली देना सिखाता है, हिंदुत्व गाली देना सिखाता है। के प्राप्ति के मार्ग मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, यह है हिंदुत्व। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म रक्षण के लिए हिंसा भी परम धर्म ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंसा करी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंसा करी, राणा प्रताप जी महाराज जी पूरी बहस मेरे से कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बहस कर लूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जिनकी हत्या की गई थी, स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा की उपाधि दी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। साबरमती का संत उनको कहा जाता है। आप गाली दे रहे हैं, मैं 10 बार पूछ रहा हूं, गाली पर बताइए, गाली दी आपने? ये विद्वत्तापूर्ण विचार जो है वो लोग डिबेट करें, जिनको गाली देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी, इस पर जो डिबेट करना चाहे वो करें। आपको कोई अफसोस है? कोई अफसोस? मेरा भड़ास है, मेरी भड़ास है, मैं मेरे शब्दों से निकालूं, वो मुझे गाली देवे, बहुत अच्छी बात है। दो अपनी अपनी भड़ास निकालो, मुझे गालियां तो यही बोल दीजिए कि गलती से भड़ास में गलत बोल गया। आपके चक्कर में धर्म को गाली पड़ रही है, हिंदुत्व को गाली पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री वो उनको नमन करते हैं, साबरमती का संत कहा जाता है उनको। भाई आप गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनसे बड़े हो गए आप। प्रधानमंत्री जी को मैं भगवान विष्णु का रूप मान रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि मैंने 12 साल पहले कसम खाई थी कि जो राम मंदिर बनाएगा उसको मैं भगवान विष्णु का स्वरूप मानूंगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानता हूं। अब उनके अपने अपने विचार हैं, वो जो चाहे वो बोले, ये मेरे अपने विचार है। महाराज जी मुझे समझ ही नहीं रहा आपका, माफी के साथ। आपके ऊपर एफआईआर हो गई है 505(2) 294। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।